हम बात करने वाले आज है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है मूवी थी जो आज ही रिलीज हुई यानी 5 जून 2026 को रिलीज हुई है। मैंने वो मूवी अभी थोड़े टाइम पे आई दी थी और अभी वो उस मूवी का अच्छे से आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो जो શું कहते हैं इस मूवी के बारे में। यह मूवी डेविड धवन की डायरेक्ट की गई मूवी है। इस मूवी में मुख्य रोल में अरुण धवन है, पूजा हेगड़े है और मुन्ना खाटर है और साथ में ही मोनी रॉय, मनीष रॉय, सत्ती पांडे है, फिर राकेश बेदी है, फिर वो है और भी बहुत सारे एक्टर इसमें साथ में मूवी में देखने को हमें मिलते हैं। रोमांटिक कॉमेडी है। ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एंजॉय करने के लिए। इसमें कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ना ही कुछ सस्पेंस मिलेगा, ना ही कुछ और मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी मिलेगी। जो आपको कॉमेडी मूवी पसंद है, जो भी सिर्फ आप एंजॉय कर सकते हो और फिर एक बार देखने के बाद आप उस मूवी को भूल जाओ, बस ऐसा ही। तो ऐसी वो मूवी है। इस मूवी में अरुण धवन की कॉमेडी थी स्टार है। जिस तरह अरुण धवन कॉमेडी करता है उसी तरह में इस मूवी को आपने बनाया हुआ है। जो आपको अरुण धवन की कॉमेडी पसंद हो और अरुण धवन पसंद हो तो ये मूवी आप देख सकते हो। बाकी जो आपको अरुण धवन पसंद ना हो, आपको कॉमेडी भी पसंद ना हो, तो आप ये मूवी मत देखना। इस मूवी में कॉमेडी बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। मूवी की शुरुआत अरुण धवन से होती है, जहाँ पे वो मुन्ना खातर से मिलता है और उसे पहली नज़र में मुन्ना खातर से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। वो मुन्ना खातर तो अपने प्यार में कैसे प्यार था है, कैसे वो उसे प्रपोज करता है और किसे वो तरीके से वो मुन्ना खातर तो इम्प्रेस करता है और इस मूवी में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा और उसी में शायद आपको मज़ा आया। शादी के कुछ साल बाद मुन्ना खातर और अरुण धवन के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो जो अरुण धवन तो पापा बनना है, इसलिए उसे बच्चा चाहिए और मुन्ना खातर तो अरुण से तलाक चाहिए होता है, डिवोर्स चाहिए होता है और इसी बीच में वो चीज़ें तो तक पहुँच जाती है। अब उन दोनों के बीच में डिवोर्स यानी तलाक होता है कि नहीं होता है और इस मूवी में आपको देखना होगा। बाकी इस मूवी में फिर आगे बढ़ती है वो कहानी वहाँ से। फिर अरुण धवन की लाइफ में थोड़े टाइम बाद पूजा हेगड़े की एंट्री होती है और फिर से अरुण धवन तो पार हो जाता है और मोहब्बत हो जाती है और पूजा हेगड़े से झूठ बोलता है और यह संशिप तो आगे बढ़ाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर इस मूवी में थोड़ी टाइम बाद और आगे चलते ही पूजा हेगड़े प्रेग्नेंट हो जाती है, जो अरुण के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और दूसरी तरफ थोड़े टाइम बाद वहाँ पे मुन्ना खातर की एंट्री होती है वापस अरुण धवन की लाइफ में, जहाँ मुन्ना खातर भी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो भी अरुण धवन के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। फिर इस दोनों के बीच में अरुण धवन फंस जाता है इस सिचुएशन में। अब इस दोनों सिचुएशन तो कैसे वो हैंडल रहता है, कैसे मुन्ना खातर और पूजा हेगड़े के साथ वो रहता है और उन दोनों को मैनेज करता है, उस हालत को संभालता है। इस दरमियान ये मूवी अच्छे से कॉमेडी का रूप धारण करती है और अरुण धवन की थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी इसमें आपको देखने को मिलेगी और उसमें मैं अरुण धवन की ज़्यादा वो करूँगा नहीं थी, अरुण धवन की रहती है क्योंकि जो राइटर ने दिखते दिया होता है ऐसा ही अरुण धवन रहेगा। मूवी में थोड़ा सा राइटर की शायद रहती हो ऐसा लगता है। बाकी अरुण धवन की नॉर्मल थोड़ी सी अच्छी कॉमेडी दिखती है बाकी सारी मूवियों से और एक्टिंग भी थोड़ी अच्छी खासी ठीक ठाक है। बाकी इतना भी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। बाकी अरुण धवन अच्छी डायरेक्ट करो तो वो भी अच्छे से एक्टिंग करता है और कॉमेडी भी करता है, जो उसे अच्छे से सजेस्ट किया जाए और अच्छे से बताया जाए। बाकी उसकी कॉमेडी ज़्यादातर वो एक्टिंग ही हो जाती है, वो भी इस मूवी में भी ऐसा ही देखने को हमें मिलता है। अरुण धवन की लाइफ में क्या होगा ये देखने लायक होगा मूवी में और उसमें ही आपको ज़्यादा हंसी आ जाएगी और कॉमेडी आ जाएगी। बाकी सबके फिल्म के किरदार भी बहुत ही अच्छे हैं, सबकी एंटी और सबके किरदार बहुत ही मज़ेदार तरीके से दिखे गए हैं और उन्होंने अपना किरदार निभाया हुआ है, तो आपको देखने में भी मज़ा आएगा सबकी। और बाकी सब कहानी की तरह ही है, कुछ नया नहीं है। बॉलीवुड ड्रामा डाला गया है, लड़की का भाई डाला हुआ है, लड़के की माँ आती है, फिर वो आता है, लड़के की दोस्त आता है, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए वो एक झूठ बोला जाता है और फिर अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कॉमेडी की तरह बोलते रहते हैं मनीष और अरुण धवन और इस मूवी में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। मूवी के गाने बहुत ही अच्छे, आपको सुनने में मज़ा आ जाएगा। वो पुराने समय की गोविंदा की याद दिला देता है, जब वो डेविड धवन के साथ काम करते थे और डेविड धवन उस मूवी में ऐसे गाने गाते थे जो मज़ा आ जाए आपको कॉमेडी के साथ सुनने में। तो थोड़ा सा ऐसा फील होगा, गानों तो देते और अच्छा है गाने, तो मज़ा आ जाएगा देखने में। वन टाइम वॉच मूवी है, एक बार देखो और भूल जाओ।
ज़्यादा बार बार देखने का मन करे नहीं, ऐसी मूवी है। पर एक बार देखोगे तो एंजॉयमेंट होगा। और ये मूवी ठीक ठाक मूवी बनाई गई है। अब लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है। जब से मूवी देखा है यही गाने मेरे दिमाग में घूमती रहती है। और आप भी देखोगे तो आपके मुँह आपके दिमाग में भी यही बातें घूमती रहेगी। भाई बहुत ही बढ़िया गाना था ये, है जवानी तो इश्क होना है। और इस कॉमेडी भी ज़्यादातर आप देखोगे तो यही लगेगा भाई पुराने समय की कॉमेडी है। जैसे गोविंदा के टाइम पे डेविड धवन देखते थे, डेविड धवन का वही स्टाइल वो इसी कहानी है। पर इसमें उन धवन थोड़े से फिट बैठते दूसरी जगह पे ज़्यादा फिट नहीं बैठ पाते। बाकी मुझे तो ठीक ठाक लगी है मूवी। मूवी अच्छी लगी, फुल एंजॉय किया, एंटरटेनमेंट हुआ। बाकी आप तो पता नहीं आप तो कैसी लगेगी, और उन धवन की कॉमेडी शायद अच्छी लगती हो तो मूवी पसंद आ सकती है। अब इस मूवी तो आप थिएटर में जाके देखना पसंद करोगे, आप ही OTT प्लेटफॉर्म पे जब आए तब आप देखना पसंद करोगे, वो आपकी मर्जी है। पर यह मूवी ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलूँगा और ज़्यादा बुरी भी नहीं बोलूँगा था आप कि भाई पैसे वेस्ट हो गए, ऐसा भी नहीं होगा। और नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हुआ ऐसा लगेगा। आपके पैसे थोड़े से तो वसूल हो ही जाएंगे और आपका टाइम भी अच्छे से इन्वेस्ट हुआ ऐसा लगेगा। आप एंजॉयमेंट के साथ ही बाहर आओगे। जो आपको परेशानी हो रही तो ये देखोगे तो हंसते हुए ही बाहर निकलोगे। मूवी अच्छी लगी, कॉमेडी बहुत अच्छी, कॉमेडी से ज़्यादा अच्छी मूवी है। अब बात आती है इस मूवी को रेटिंग देने की। तो कहानी तो मैं दूंगा 5 में से 4.5, एक्टिंग तो दूंगा 5 में से 4, मूवी के गानों तो दूंगा 5 में से 4। बाकी इसके गाने तो भी अच्छे से है। तो सब मिला के मैं इस मूवी को ढूंढा है थी 5 में से 4.5 थी। बाकी आप बताइए दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इस मूवी को कितना रेटिंग देंगे।